आज शहर भर में माता सावित्रीबाई फूले को उनकी 128वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजमेर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको श्रद्धांजलि दी। 128 साल पहले उस विभूति ने हमारे यहाँ देश के अंदर महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फूले साहब के कंधे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बालिका शिक्षा को अग्रणी ले जाने के लिए और जो प्रयास उन्होंने सतत प्रयास किया, आज पूरा राष्ट्र उनको नमन करता है, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है, शपथ लेता है। इनका ये बलिदान, इनका ये कार्य जो आज महिलाओं के रूप में आपको दिख रहा है, अगर वो शिक्षा के रूप के अंदर कार्य नहीं करती तो देश के अंदर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आपको मुझे हम लोगों के बीच में नज़र नहीं आती। महिलाओं को जिस तरह जागृत किया, जिस तरह आगे बढ़ाया, मैं इस मौके के ऊपर विशेष तौर से सुनीता जी चौहान का, महेश चौहान साहब का, हमारे वरिष्ठ नेता प्रेमराज जी सोलंकी साहब का, माली समाज के अध्यक्ष हेमराज जी खरवड़ा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जो जोत उन्होंने जगाई थी, उस जोत को आप भी आज निरंतर रूप से अजमेर में जगा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। जो निर्धन और जो बच्चे पढ़ने के अंदर सक्षम नहीं है, उनकी मदद करने के लिए भी आप कर संकल्पित है। मैं इस मौके पर इस पुण्य महात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शपथ लोगों से उम्मीद करता हूँ कि बालिका शिक्षा आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। प्रथम मैं महिला शिक्षिका की पुण्यतिथि पर मैं उनको सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने भारत के अंदर सभी पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए एक सराहनीय है। एक महिला शक्ति के रूप के ऊपर उभर के आई है। उसके अंदर जो है ज्योतिबा फूले और माँ सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा हमारे भारत के अंदर योगदान है। शिक्षा को जगाने, अलग जगाने का जो कार्य किया उन्होंने पिछड़ों के लिए, और पिछड़ों के अंदर जो कुरीतियाँ थी उसको मिटाने के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग जगाने का काम किया। उनको मैं पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करता हूँ। माता सावित्रीबाई फूले की 128वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पे आज सावित्रीबाई फूले जागृति मंच के द्वारा उनको याद किया गया है और उस नारी के लिए याद किया गया जो भारत के अंदर प्रथम शिक्षिका नारी जिसने शिक्षा करी, और मैं जिन्होंने उनके महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा के इस भारत की नारियों को जो आज आगे सम्मान मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद है महात्मा ज्योतिबा फूले को, जो महिलाओं को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी घर से स्टार्ट किया। जिस तरह आज भारत के अंदर जो नारियों का उद्धार हुआ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए 128वीं पुण्यतिथि है। माँ सावित्रीबाई ने ऐसी अलग जगाई थी कि वो खुद भी प्रथम शिक्षिका रही है, और दूसरी बात है कि उन्होंने कई चीज़ें रूढ़िवादी ख़त्म करी, बाल विवाह के लिए उन्होंने प्रोत्साहित की, मतलब जो प्रथा चलती आ रही थी उसको बंद करवाई, और उन्होंने पढ़ाई के प्रति इतना जोर दिया है कि मतलब आज हर स्त्रियाँ पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, और फ्यूचर ही आज स्त्रियों का ही है, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं आज पायलट भी बन रही है तो भी आज लेडीज़ ही है, और आगे जहाँ भी आज मजिस्ट्रेट देखे तो लेडीज़ है सब जगह। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जो सावित्रीबाई फूले ने जैसी अलग जगाई थी वैसी अलग हमें भी जगानी चाहिए। हाँ, भारत देश के प्रथम महिला शिक्षिका और माँ सावित्रीबाई फूले की आज अजमेर क्लब चलाया गया ज्योतिबा फूले से अजमेर के समझ माली सेना समाज 128वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। वहीं पुष्कर में भी महात्मा ज्योतिराव फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले विकास समिति की ओर से माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुष्कर एवं निकटवर्ती गांव के जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और फूले दंपति की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आज महात्मा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले विकास समिति की ओर से रेलवे फाटक पुष्कर पे माता सावित्रीबाई फूले की 128वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें सभी पुष्कर के प्रभुजन, सभी समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित किया और माता सावित्रीबाई फूले के जीवन काल पे प्रकाश डाला। आपका नाम? मेरा नाम सूरजमल जगदी। ठीक। माता सावित्रीबाई फूले की 128वीं पुण्यतिथि महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले विकास समिति
पुष्कर रेलवे फाटक के पास के अंदर मनाई गई है। माता सावित्रीबाई फुले हिंदुस्तान की प्रथम महिला शिक्षिका होने के नाते इन्होंने शिक्षिका थी और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित, पिछड़ा, ओबीसी, SC, ST को इन्होंने शिक्षा दे करके और भारत के अंदर एक नया इतिहास रचा और यह हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका कहलाई। आज पूरे देश के अंदर इनकी पुण्यतिथि मना करके इनके कार्यक्रम को हम लोग याद करते हैं। आपका नाम बताओ। ताराचंद गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले विकास समिति पुष्कर।